கற்றுக் கரவை கணங்கள் பலகலந்து செத்தார் திரளழியச் சென்னு செருச்செய்யம் குத்தமுன் இல்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே புற்றரவல்குல் புனமையிலே போதராய் சுத்தத்து தோழிமாரெல்லாரும் வந்து நின் முத்தம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீயத்து குரங்கும் பொருளேலோரெம்பாவாய். श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। आज से तिरुप्पावई के तीसरा दृश्य या अंक शुरू होने जा रहा है। इसमें गोदा देवी अपने श्री व्रत को करने के लिए सारे सहेलियों को इकट्ठा करते जा रही है। जो आई नहीं है उनके घर जाकर उन्हें बुलाकर ले जा रही है। 5 छोटे सहेलियों को गोदा देवी ने उठा दिया है। छोटी सहेलियां मतलब जिन्हें इनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, जो इनके संगठन में थोड़े नए से हैं, ऐसी 5 सहेलियों को उठा दिया है। अब तिरुप्पावई के तीसरे दृश्य में और 5 सहेलियों को उठाया जाने वाला है। यह सहेलियां बहुत ही अनुभवी सहेलियां हैं, भगवत भक्ति में अनुभव रखती हैं, इसलिए उन्हें सेल्वत चीमाट्टिगल कहते हैं। मतलब भक्ति नाम का धन उनके पास भर भर कर था। ऐसी सहेलियों को उठाया जाने वाला है। तो आज 11वें पासुरम में एक सहेली को उठाया जाएगा। पहले पासुरम को देखते हैं। கற்றுக்கரவை கணங்கள் பல கரந்து செற்றார் திரளழிய சென்று செருச்செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே புற்றரவல்குல் புனமையிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமாரெல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டினி எற்றைக் குரங்கும் பொருளேலோरेम्बावाई। यह लड़की जो है इसका कुल बहुत ही अच्छा है। इनके घर वाले लोग कृष्ण को बहुत पसंद है, क्योंकि ये सब अपना काम ढंग से करते हैं। गोपों का क्या काम होता है? अपने पशुओं को ठीक तरह से संभालना, उनसे काल पर दूध निकालना, उन्हें अच्छी तरह से खाना दिलाना, ये सारे काम इस घर के गोप अच्छे से करते थे। इसीलिए गोदा देवी कहती हैं कट्रुकरवई कणंगल पलकरंद। इस घर में समृद्धि बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे पशु थे। कणंगल, करवई कणंगल बोले तो दूध देने वाले पशुओं का संगठन। बहुत सारे मात्रा में पशु थे इनके पास। पशु बोले तो सिर्फ गाय नहीं, बल्कि भैंस, बकरी, ऐसे भी पशु थे इनके पास, बहुत सारे थे। और इन सारे पशुओं को रोज सुबह उठकर अच्छे से खाना खिलाकर दूध निकालते थे। कट्रुकरवई, इस घर के गोप कर्मयोगी थे, अपने काम में बहुत ही श्रद्धालु थे। सिर्फ काम में ही श्रद्धालु नहीं थे, कहते हैं ये लोग युद्ध करने में भी माहिर थे। सेट्रार तिरलड़िय सेंद्र सेरुचेयुम, सेरु का मतलब है युद्ध। ये लोग जाकर युद्ध करते थे। सेंद्र सेरुचेयुम, और कैसे करते थे? सेट्रार तिरलड़िय, शत्रुओं का तेज को भंग करते हुए शत्रु के जगह पर जाकर युद्ध करते थे। जैसे श्री राम ने किया था, ताटका वन में जाकर ताटका को मारा था। खर और दूषण को वन के अंदर घुसकर मारा था। लंका के अंदर घुसकर रावण को मारा था।
बिल्कुल उसी तरह ये लोग युद्ध करते हैं। अब युद्ध करना भी कोई बड़ी बात होती है क्या, मतलब प्रशंसा वाली बात होती है क्या, ऐसा पूछा तो गोदा देवी कहती है हाँ, क्योंकि इन्हें वो कुट्रमुंड्रिल्लाद कोवलर कहती है। कुट्रमुंड्रिल्लाद का मतलब है जिनमें कोई दोष नहीं, ऐसे गोप। ये गोप बिल्कुल निर्दोष थे क्योंकि ये युद्ध करते थे। अब युद्ध करने में निर्दोष कहां से आया, ऐसा देखा जाए तो एक बड़ी ही समझने वाली बात है इसमें। साधारण रीत में देखा जाए तो भक्तों को सर्वभूत सुहृत कहा जाता है। बोले तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे सभी के दोस्त ही होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। ऐसा होते हुए ये जो गोप हैं ये भगवान के भक्त ही तो हैं, उनके कौन शत्रु थे। भागवत या भक्तों के शत्रु ये भगवान के शत्रु होते हैं। जो भगवत द्वेषी होते हैं वो भक्तों के शत्रु होते हैं, उनके अपने कोई शत्रु नहीं होते। लेकिन अगर किसी ने भगवान की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो ये लोग चुप नहीं रहेंगे, युद्ध के लिए डट कर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इन्हें निर्दोष गोप कुट्रमुंड्रिल्लाद कोवलर ऐसे कहते हैं। ऐसे गोपों के घर में रहने वाली तुम कोवलर्तम पुरकुड़िए, एकदम स्वर्णमयी लता की तरह सुंदर हो, ऐसे कहते हैं। कहते हैं व्याख्याता लोग कि गोदा देवी ने इस पासुरम को गाते समय रुक्मिणी देवी को मन में रखा था। रुक्मिणी देवी जैसी सुंदर एक लड़की को इस पासुरम में उठाया जा रहा है, इसीलिए उसे पुरकोड़ी कहते हैं। रुक्मिणी का मतलब है हिरणमयी, स्वर्णमयी। तो ऐसी स्वर्णमयी यह गोपी थी। तो इसको और वर्णित किया जा रहा है इस पासुरम में। पुनमयिले पोदराय पुत्ररवलगुल पुनमयिले पोदराय। यह लड़की सांप की तरह भी थी और मोर की तरह भी थी। सांप कैसा होता है, एकदम मृदु और ज्योतिमय होता है, और मोर कैसे होता है, सुंदर और रंग बिरंगी होता है। दोनों तरह की गुण इस लड़की में थी। वो सांप जैसे देखने से ही डरावनी थी, पतिव्रता थी, और मोर की तरह सुंदर और मन को सुकून देने वाली भी थी। ऐसी सुंदर सी लड़की यहां पर हम तुम्हारे घर के सामने इकट्ठा हुए हैं। सुट्रत तोड़ीमार एल्लारुम वंदु। आजू बाजू में जो सारी सहेलियां हैं, सुट्रत का मतलब है आजू बाजू, तोड़ीमार सहेलियां, एल्लारुम वंदु सभी लोग आ गए हैं। निन मुट्रम पुगुंद, तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं। मुट्रम का मतलब है घर के सामने का जगह, उस जगह पर आकर हम खड़े हुए हैं। और क्या कर रहे हैं, मुगिल वन्नन पेर पाड़, हम वो मेघवर्णी भगवान के बारे में गाना गा रहे हैं। मेघ आते हैं तो मोर को बड़ी खुशी हो जाती है और नाचने लग जाता है। तुम तो मोर जैसे सुंदर हो, लेकिन एक हिल भी दिखा नहीं रही हो, जगह से हिल भी नहीं रही हो, बोल भी नहीं रही हो। सिट्रा दे पैसा दे, हिलती नहीं, बोलती नहीं। लेकिन तुम हो कैसी, सेल्व पेंडाटी, हर तरह से भगवान के लिए सदृश हो तुम। भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी देवी कैसे सदृश थी सब बातों में। विद्या वयो द्रविणः धाम भी आत्मतुल्यम, ऐसा कहती है रुक्मिणी देवी अपने पत्र में भगवान कृष्ण को। हे कृष्ण, सभी में मैं तुम्हारे लिए लायक हूं, सदृश हूं। विद्या में, वय में, द्रविण में, धाम में, आत्मगुण में, सब में बिल्कुल उसी तरह सारे ही बातों में तुम भगवान के सदृश होकर, उनके नायकी बनने के लायक होकर चुप क्यों हो, चली आओ, ऐसा बुलाते हैं। यत्र कुरंगुम पुरुल, ऐसी सोई हुई क्यों हो, उसका कारण क्या है, उठ कर आओ, ऐसे बुलाती है। ऐसे बुलाने पर वो लड़की हंसते हंसते बाहर आती है
और कहती है दूसरा कोई कारण नहीं था, बस तुम लोग इतना सुंदर रीत से बोल रहे थे, वो बोली मुझे सुनना था तो मैं लेटी हुई थी, अब आ गई हूं तुम्हारे साथ, चलो चलते हैं करके यह सहेली आकर इन लोगों से मिल जाती है इस 11वें पासुरम में। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ எற்று குரங்கும் பொருளேலொரெம்